हे वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गौरव लक्ष्य। मैं आप लोगों को अंग्रेजी बोलने का सबसे सरल और सिंपल तरीका बतला रहा हूं। तो हमारे नए व्यूअर्स जो हैं, यदि वे हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया वे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और उसके बगल वाले बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारे सभी अपकमिंग वीडियोस के नोटिफिकेशन आपके मोबाइल में पहुंच सके और आप हमारे सभी वीडियोस को सीरीज बाय सीरीज, पार्ट बाय पार्ट देख सकें। क्योंकि यदि आपके मन में ये इच्छा और अभिलाषा है, यदि आपने ये बात का दृढ़ संकल्प लिया है कि मैं भी अंग्रेजी बोलूं, मैं भी अंग्रेजी बोल सकता हूं, मैं भी अंग्रेजी सीखना चाहता हूं, तो आपके लिए हमारा आज का ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि मैं आज अपने इस वीडियोस में बहुत ही धमाकेदार चैप्टर लेसन्स को लेके आया हूं, जो कि अंग्रेजी सीखने की इच्छा रखने वाले हमारे सभी व्यूअर्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि यदि आज आप ये हमारा वीडियो शुरू से अंत तक देखा तो इसका अर्थ ये होगा कि आप आज से ही नहीं बल्कि अभी से अंग्रेजी बोलना स्टार्ट कर दीजिएगा। तो मैं बिना समय वेस्ट किए अपने आज के लेसन्स की ओर चलता हूं, जिसका नाम है मॉडल्स। तो हम आज ये जानेंगे कि मॉडल्स क्या है, ये कितने हैं और इनके स्ट्रक्चर्स क्या हैं। तो ठीक है, तो मैं आपको बता दूं कि मॉडल्स ये वे एक्सोलडीज हैं जो कि हमारे वाक्यों में एबिलिटी, कैपेसिटी, पावर, सजेशंस, इंस्ट्रक्शंस, परमिशंस का बोध कराता है। ठीक है, तो आज हम इसी मॉडल्स के बारे में जानेंगे कि ये हमारे हाउ टू स्पीक इंग्लिश को किस प्रकार इंप्रूव कर देता है। तो ये मॉडल्स हो गए कैन, मे, शैल, विल, कुड, माइट, शुड, वुड, मस्ट एंड आउट टू। ये 10 मॉडल्स हैं। मुख्य रूप से यही 10 मॉडल्स हैं जिनके बारे में हम बारी बारी से आपको बताएंगे और इनके स्ट्रक्चर्स के बारे में बताएंगे। तो मैं बात कर लेता हूं इनके स्ट्रक्चर्स का। तो इसे बनाने का नियम है सब्जेक्ट प्लस मॉडल्स प्लस वर्ब वन प्लस अदर वर्ड। यहां पे एक बात आप अपने माइंड में बिल्कुल सेट कर लीजिए कि मॉडल्स अपने साथ हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म अर्थात वर्ब वन लेता है। ठीक है, चाहे फिर किसी भी चाहे फिर ये एक्टिव में हो या फिर पैसिव में हो। तो यहां पे थोड़ा ऑड लग रहा होगा, क्योंकि आप लोग में से जानते होंगे कि पैसिव में तो वर्ब थ्री यूज होता है। जी हां, पैसिव में वर्ब थ्री यूज होता है, किंतु मॉडल्स अपने साथ वहां भी बी का इस्तेमाल करता है जो कि वर्ब वन होता है। तो इसका अर्थ यह हुआ कि ये मॉडल का कमजोरी है जो अपने साथ हमेशा वर्ब वन को साथ लेकर के चलता है। तो ये इसका स्ट्रक्चर हो गया। अब हम बात करेंगे बारी बारी से इनके बारे में। तो आज मैं आपके लिए इस वीडियो में लेके आया हूं यूजेज ऑफ कैन एंड मे। आज हम लोग बात करेंगे कैन और मे का प्रयोग। ओके, तो मैं इसे मिटा लेता हूं और कैन और मे के यूज के बारे में जानता हूं। यूजेज ऑफ कैन एंड मे। वाक्यों में कैन और मे का प्रयोग। जैसा कि आप जानते हैं कैन और मे दोनों का ही अर्थ होता है सकना। ओके, तो जैसे कि मैं वहां जा सकता हूं, मैं यह खा सकता हूं, मैं अंग्रेजी बोल सकता हूं। क्या तुम अंग्रेजी बोल सकते हो? क्या तुम वहां जा सकते हो? मैं यह कर सकता हूं, मैं क्रिकेट खेल सकता हूं, तुम क्रिकेट नहीं खेल सकते हो, तुम वहां नहीं जा सकते हो। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि प्रत्येक वाक्य के लास्ट में सकते हो, सकता है इत्यादि लगा रहता है। तो
इसलिए मैंने कहा कि कैन और मे का अर्थ होता है सकना, ठीक है। किंतु अब बात रहा कि वाक्यों में के किस प्रकार के वाक्यों में हम कैन का यूज करते हैं और किस प्रकार के वाक्यों में हम मे का यूज करते हैं। तो मैं बात यदि कर लूं यूज ऑफ कैन, तो कैन का प्रयोग वाक्यों में एबिलिटी, पावर, कैपेसिटी एंड परमिशन का बोध कराने के लिए किया जाता है। ओके, वहीं यदि मैं बात करूं मे का, तो मे का प्रयोग वाक्यों में परमिशन एंड पॉसिबिलिटी का बोध कराने के लिए किया जाता है। अब मैं एग्जाम्पल के द्वारा इसे बारीकी से समझूंगा कि किस प्रकार हम अपने वाक्यों में कहां पे कैन का इस्तेमाल करते हैं और कहां पे मे का इस्तेमाल करते हैं। फिर मैं उसके नेगेटिव और इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर्स के बारे में भी बात करूंगा, ठीक है। तो आप इसे लिख लिए हैं तो ठीक है, अदरवाइज आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके, अब मैं इसे मिटाता हूं। इसमें एक चीज आपने देखा होगा कि परमिशन का बोध मैंने कैन के साथ भी किया है और मे के साथ भी किया है। तो इस चीज को लेकर के थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है कि किन वाक्यों के साथ परमिशन के लिए मैं कैन का इस्तेमाल कर सकता हूं और किन वाक्यों के साथ परमिशन के लिए ही मैं मे का इस्तेमाल कर सकता हूं। वो कंफ्यूजन भी मैं दूर करूंगा, ठीक है। बस आप हमारे वीडियोज के साथ बने रहिए। तो एग्जाम्पल, तुम खेल सकते हो, यू कैन प्ले। जैसा कि आप स्ट्रक्चर में देख रहे थे, मॉडल्स हमेशा अपने साथ वर्ब वन लेता है। ये सब्जेक्ट हो गया आपका, ये मॉडल हो गया और ये वर्ब वन हो गया। इसके बाद यदि अदर वर्ड रहता, ऑब्जेक्ट रहता, तो आप ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करते, ठीक है। मैं ऑब्जेक्ट वाला भी एक एग्जांपल दे सकता हूं। वह अंग्रेजी बोल सकता है, ही कैन स्पीक इंग्लिश, ही कैन स्पीक इंग्लिश। वह अंग्रेजी बोल सकता है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मॉडल्स अपने साथ वर्ब वन का प्रयोग ले रहा है। ये आपका सब्जेक्ट हो गया, ये मॉडल्स हो गया, ये वर्ब वन हो गया और ये ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। बहुत ही सिंपल और सरल है। आप दोनों ही वाक्यों में ऐसा पाया होगा कि इससे कहीं ना कहीं कैपेसिटी का बोध होता है या एबिलिटी का बोध होता है कि वह अंग्रेजी बोल सकता है। उसमें ये एबिलिटी है, ये योग्यता है कि वह अंग्रेजी बोल सकता है, या फिर आप कह सकते हैं कि उसके पास ये कैपेसिटी है कि वह अंग्रेजी बोल सकता है। जैसे यदि मैं कहूं कि वह तुम्हें हरा सकता है, ही कैन डिफीट यू। ओके, मैं तुमसे जीत सकता हूं, आई कैन विन टू यू विथ यू। ओके, तो इस प्रकार से आपने देखा कि एबिलिटी, कैपेसिटी और पावर दिखाने के लिए हम अपने वाक्यों में कैन का इस्तेमाल करते हैं। वहीं
यदि मैं परमिशन की बात करूं तो एक परमिशन का भी एग्जांपल ले लेता हूं। परमिशन के लिए जैसे मैं ये कहूं, तुम अपनी गाड़ी वहां खड़ी कर सकते हो। You can park your car there. You can park your car there. ये आपका सब्जेक्ट हो गया, ये मॉडल हो गया, पार्क गाड़ी खड़ी करना वर्ब 1 हो गया, योर कार देयर ये अदर वर्ड हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। तो आप देख पा रहे हैं कि मॉडल्स हमेशा अपने साथ वर्ब 1 ले रहा है। अब मैं यदि बात कर लूं परमिशन का, तो आप ये माइंड में सेट कर लीजिए कि मेनली परमिशन देने के लिए हम कैन का इस्तेमाल करते हैं, वहीं परमिशन लेने के लिए हम मे का इस्तेमाल करते हैं, मे का यूज करते हैं। ठीक है, तो मे का यूज जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया है कि मे का यूज मेनली परमिशन लेने के लिए या फिर पॉसिबिलिटी दर्शाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। अब यदि आप कभी अपने घरों में हैं तो समटाइम्स आप परमिशन लेने या परमिशन लेने के लिए मुख्य रूप से अपने से छोटे भाई, अपने से छोटे मित्र या फिर दोस्तों के साथ आप परमिशन के लिए जो है सो वो कैन का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। पर मेनली अपने से बड़ों के लिए, पोलाइटनेस के लिए या फिर फॉर्मल दृष्टिकोण से आप मे का ही इस्तेमाल करेंगे अनुमति लेने के लिए। तो ठीक है, तो इसलिए मैंने आपको बताया कि मेनली जो है मुख्य रूप से परमिशन के लिए हम लोग मे का ही इस्तेमाल करते हैं, पर कहीं कहीं अपने हम उम्र या अपने से छोटे बंधुओं के लिए वहां पे आप परमिशन के लिए कैन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये तो था यूज ऑफ कैन। अब मैं यूज ऑफ मे के कुछ एग्जाम्पल जान लेते हैं। जैसे क्या मैं अंदर आ सकता हूं सर? ये इंट्रोगेटिव फॉर्म हो गया इसका पॉजिटिव भी बताएंगे। मे आई कम इन सर? मे आई कम इन सर? ओके, तो आप देख पा रहे हैं कि परमिशन लेने के लिए हम लोग मे का किस प्रकार से इस्तेमाल करते हैं। क्योंकि ये वाक्य इंट्रोगेटिव फॉर्म में था, इसलिए मे का इस्तेमाल सब्जेक्ट से पहले हुआ है। उसका मैं स्ट्रक्चर आगे बताऊंगा। अब मैं कुछ पॉजिटिव एग्जाम्पल को देख लेते हैं। जैसे आज वर्षा हो सकती है। इट में रेन टुडे। आज वर्षा हो सकती है, इट में रेन टुडे। तो आप देख पा रहे हैं ये मॉडल्स हो गए, प्लस ये वर्ब 1 हो गया, प्लस ये ऑब्जेक्ट और ये सब्जेक्ट। कभी कभी जैसे होना का हम जानते हैं कि बी होता है, बी, तो यहां पे आप इट मे बी रेन टुडे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये दोनों ही वाक्य सही है, अंतर बस इतना है कि यहां पे रेन वर्ब है और यहां पे रेन नाउन है, और यहां पे बी जो है ये वर्ब 1 है और ये मॉडल है। तो समझ गए? तो इस प्रकार से पॉसिबिलिटी दर्शाने के लिए आज पापा आ सकते हैं, आज पापा आ सकते हैं। अब एक और बात मैं बता दूं, यदि पॉसिबिलिटी का परसेंटेज 60 प्लस हो तो वहां पे 100% आप मे का यूज कीजिएगा, और यदि पॉसिबिलिटी जो है वो 50% से कम हो, 40 हो, 30 हो, तो वहां पे आप कैन का भी प्रयोग कर सकते हैं। पर मेनली पॉसिबिलिटी के लिए हम लोग मे का ही इस्तेमाल करते हैं। इट्स क्लियर? जैसे आज पापा आ सकते हैं। ओके, तो फादर मे
कम टुडे, फादर में कम टुडे। ठीक है, आज हमारे बड़े भाई आ सकते हैं, माई एल्डर ब्रदर में कम टुडे। तो इस प्रकार से मैंने कैन और मे के बारे में आपको बताया है, किंतु वीडियो अधिक लंबा ना हो इसलिए मैं यहां पे एक दो एग्जांपल ही दे रहा हूं, किंतु आप सभी को इस पे कम से कम 10-20 वाक्यों के साथ प्रैक्टिस करना ही करना चाहिए, बोलने का भी और लिखने का भी। अब मैं इसके निगेटिव और इंट्रोगेटिव फॉर्म को जानेंगे। निगेटिव फॉर्म के लिए सब्जेक्ट प्लस मॉडल्स प्लस नोट प्लस वर्ब वन प्लस अदर वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। जैसे मैं एग्जांपल दे देता हूं कैन और मे का। तुम अंग्रेजी नहीं बोल सकते हो। तुम अंग्रेजी नहीं बोल सकते हो। यू कैन नॉट स्पीक इंग्लिश। ठीक है, तुम वहां नहीं जा सकते हो। यू कैन नॉट गो देयर। ओके, बात कर लूं मे का, तो आज वह नहीं आ सकता है। आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है। तो ही में नॉट कम टुडे। ही में नॉट कम टुडे। ठीक, यदि बात कर लें आज वर्षा नहीं हो सकती है। इट मे नॉट रेन टुडे। इट मे नॉट रेन टुडे। तो इस प्रकार आपने इसके नेगेटिव फॉर्म को देखा। अब मैं इसके इंट्रोगेटिव फॉर्म की बात कर लेता हूं। इंट्रोगेटिव फॉर्म, इंट्रोगेटिव फॉर्म में क्या करते हैं कि मॉडल्स को सब्जेक्ट के पहले लिख देते हैं। मॉडल्स प्लस सब्जेक्ट प्लस, यदि इसमें नोट भी लगा हुआ हो तो सब्जेक्ट के बाद नोट यूज करेंगे, और यदि नोट नहीं है तो नोट यूज नहीं करेंगे, प्लस वर्ब वन प्लस अदर वर्ड। ओके, तो जानते हैं विथ एग्जांपल। क्या मैं अंग्रेजी बोल सकता हूं? क्या मैं अंग्रेजी बोल सकता हूं? ऑफ कोर्स बोल सकते हैं, बस आप मेरा वीडियो को फॉलो करते रहें। कैन आई स्पीक इंग्लिश? कैन आई स्पीक इंग्लिश? क्या मैं अंग्रेजी बोल सकता हूं? क्या मैं
आपका नाम जान क्या मैं आपका नाम जान सकता हूं? मे आई नाउ योर नेम? मे आई नाउ योर नेम? तो आपने जैसा कि देखा, मैंने स्ट्रक्चर बता रखा है। मॉडल्स को मैं सब्जेक्ट से पहले रख लेंगे इंट्रोगेटिव फॉर्म में। देयर आफ्टर यदि नोट हो तो नोट लगाएंगे। आप देख पा रहे हैं इन वाक्यों में निगेटिव नहीं है, इसलिए कहीं पे नोट का प्रयोग मैंने नहीं किया है। उसके बाद वर्ब 1 और तब ऑब्जेक्ट को रखेंगे। यदि इसी में यदि नोट रहता, क्या मैं अंग्रेजी नहीं बोल सकता हूं, तो उसके लिए आप यहां कैन आई नॉट स्पीक इंग्लिश लिख सकते थे। क्या मैं आपका नाम नहीं जान सकता हूं, आपका नाम नहीं जान सकता हूं, तो उसके लिए आप मे आई नॉट नाउ योर नेम, इस तरह से आप उसमें निगेटिव को रख सकते हैं। तो इस प्रकार आपने जाना कि किस प्रकार मैं मॉडल्स का प्रयोग अपने वाक्य में और अपने दैनिक जीवन में आम बोलचाल में बोले जाने वाले वाक्यों के साथ कर सकते हैं। तो अब मैं यहां पे इंट्रोगेटिव का एक और छोटा सा अति है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि इंट्रोगेटिव फॉर्म में क्वेश्चन वर्ड का इस्तेमाल होता है, WH फैमिली का इस्तेमाल होता है। तो वैसे कंडीशन में आप जो है सो यहां पे मॉडल्स के पहले क्वेश्चंस वर्ड को रख सकते हैं। जैसे कि जब आपके वाक्यों में क्या, क्यों, कहां, कैसे, कब का इस्तेमाल हो, तो वैसे कंडीशन में आप क्वेश्चन वर्ड का इस्तेमाल मॉडल से पहले कर सकते हैं। एक और कमेंट्स आ रहा था हमारे वीडियो में कि सर इंट्रोगेटिव फॉर्म में कैसे जानेंगे कि कहां पे हम क्वेश्चन वर्ड का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि क्यों, कब, कहां, कैसे तक तो ठीक है, मैं जान लेता हूं कि यहां पे क्वेश्चन वर्ड का इस्तेमाल करना है। किंतु यदि क्या रहे, ठीक है, क्या रहे तो क्वेश्चन वर्ड का इस्तेमाल कई बार क्या होता है कि जैसे आप देख पा रहे हैं कि यदि क्या वाक्य के स्टार्टिंग में ही हो, शुरू में ही हो, तो केवल और केवल हम अपने हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले रख लेते हैं। किंतु यदि यही क्या बीच में रहे, वाक्यों के बीच में रहे, तो वैसे कंडीशन में आप सर्वप्रथम क्वेश्चन वर्ड व्हाट को रखेंगे, देयर आफ्टर इस रूल को फॉलो करेंगे। ठीक है। और इसको पहचानने का एक और सरल उपाय है कि यदि आपके प्रश्न, चूंकि इंट्रोगेटिव का मतलब ही होता है प्रश्नवाचक वाक्य, यानी वाक्यों से प्रश्न पूछे जाने का बोध होता है। तो यदि आपके वाक्यों का उत्तर यस या नो में आप दे सकते हैं, ठीक है, जैसे क्या मैं अंग्रेजी बोल सकता हूं, यहां पे आप इसका उत्तर यस या नो में दे सकते हैं। कि यदि आपसे पूछा जाए क्या मैं अंग्रेजी बोल सकता हूं, तो आप क्या तुम अंग्रेजी बोल सकते हो, तो वहां पे आप इसका उत्तर यस भी दे सकते हैं या नो भी दे सकते हैं। तो यदि आप अपने प्रश्नों का उत्तर यस या नो में दे सकते हैं, तो वैसे कंडीशन में आप जो है सो एक्सुअली वर्ब को सब्जेक्ट से पहले रख सकते हैं। ठीक है, केवल वहां पे क्वेश्चन वर्ड लगाने का कोई जरूरत नहीं है। किंतु यदि आपके वाक्यों से, आपके प्रश्नों से यस या नो में ही उत्तर देना केवल पर्याप्त नहीं है, उसके लिए आपको थोड़ा एक्सप्लेन करना पड़ रहा है, तो वहां पे आप WH फैमिली को सब्जेक्ट से पहले रखिएगा। ठीक है, एक्सुअली वर्ब से पहले रखिएगा। ठीक है, जैसे तुम क्या कर सकते हो। ठीक है, मैं ये एग्जांपल यदि दूं कि तुम क्या कर सकते हो, तुम क्या कर सकते हो, तुम क्या कर सकते हो। तो यहां पे आप देख पा रहे हैं कि आपको इसका रिप्लाई केवल यस या नो में नहीं दे सकते हैं। क्या तुम क्या कर सकते हो, तो यहां यदि आप केवल यस या नो बोलिएगा तो वो पर्याप्त नहीं है। यहां पे आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करने का जरूरत पड़ रहा है, क्योंकि यहां पे पूछा जा रहा है कि तुम क्या कर सकते हो, तो उसके विषय में आपको बताना है कि मैं अंग्रेजी बोल सकता हूं, मैं तुम्हें हरा सकता हूं, मैं यह कर सकता हूं, मैं वहां जा सकता हूं। ठीक है, तो इस तरह के वाक्यों में आपको सर्वप्रथम क्या का क्वेश्चन वर्ड व्हाट यूज करना पड़ेगा। उसके बाद आप मॉडल वर्ब कैन, what can you do, what can you do,
ओके, तो अब आप समझ गए होंगे कि कहां पे हम क्वेश्चन वर्ड WH फैमिली को मॉडल वर्ब या एक्सोलरी वर्ब के पहले इस्तेमाल करते हैं। ओके, थैंक यू।